जो आए हैं हमारे इस प्रश्नोत्तरी में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दूरदर्शन परिवार की ओर से उनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारीगण जीएल वर्मा जी और आज के जो आयोजन में जो पधारे हमारे प्रोफेसर्स कॉलेज के और हमारे जो है आज के आयोजक हमारे भागचंद जी मीना साहब, मैं सबका जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे और वे एक आधुनिक भारत के भी निर्माता थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो है एक ऐसा संविधान दिया जो देश की आपातकालीन एवं शांतिकालीन दोनों व्यवस्थाओं में एक समाधान देता है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया उसमें संविधान में सबको एक समानता का अधिकार दिया और सभी एक भारतीय नागरिक को एक वोट का अधिकार दिया। और इसमें सबसे जो अच्छी खासियत रही, संविधान के लागू होने के साथ ही महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार मिला। जैसा कि हम देखते हैं कि जो विश्व के अन्य उन्नत देश हैं जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, वहाँ पे महिलाओं को जो है वोटिंग के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। उनको करीब करीब 60 साल बाद में जो है उनको वोटिंग का अधिकार मिला उनके देशों में। तो इसमें देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने महिलाओं और पुरुषों के बीच में एक समानता का जो है सूत्रपात किया। और इसके अलावा जो महिलाओं का जो वेतन है वो पुरुषों के बराबर करना और कार्य के समान घंटे, और उसके अलावा जो है महिलाओं के लिए जो है रात्रिकालीन जो कल कारखानों में जो महिलाएं काम करती थी उनके लिए रात्रिकालीन शिफ्टों में काम करने के लिए प्रतिबंध लगाना और प्रसूति अवकाश, इस तरह की परिकल्पना करके उन्होंने महिलाओं के हितों पर ध्यान दिया। और हमने देखा कि जब वो स्वतंत्र भारत में जब प्रथम कानून मंत्री बने थे तो उस समय जो है हिंदू महिला बिल जो कोड आया था, हिंदू बिल कोड, जिसमें महिलाओं की स्थिति को जो है वे सुधारना चाहते थे और वो लागू नहीं हुआ, तो उन्होंने जो है कानून मंत्री से भी जो है अपना इस्तीफा दे दिया। और इसके अलावा उन्होंने जो है भारत की औद्योगिकीकरण का भी जो है सूत्रपात किया और उन्होंने ये महसूस किया कि हम अपने ही जो संसाधन है देश के, उन्हीं के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ाएं, देश में औद्योगिकीकरण की रफ्तार दी जाए। और उसके लिए उन्होंने महसूस किया कि जो है बिजली का जो है संपूर्ण आविष्कार होना चाहिए और उनकी जो परियोजनाएं हैं उनको परियोजनाओं की संख्या बढ़ी जाए देश में। और उसके अलावा 1946 में उन्होंने जल आयोग की स्थापना की और उनके विजन से ही जो है देश में जो है कई तरह की बिजली परियोजनाएं हुई, जिसमें भाखड़ा नागल बांध था और दामोदर सरोवर बांध, और इस तरह की जो है परिकल्पनाएं उनके काल में हुई। और उसके अलावा उन्होंने जो एक 1925 में जो एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक जो थी द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स प्रॉब्लम, उस पुस्तक के आधार पर आज भारत की जो है वित्तीय व्यवस्थाएं और वित्तीय जो नीतियां हैं वो बनाई जा रही है। और इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, वित्त आयोग की स्थापना, चुनाव आयोग की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर साहब के विजन पर ही हुई। और इस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो है देश को जो है एक ऐसा जो है संविधान देकर जो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान था, जो विश्व में जो अपना एक मायना रखता है। और आज हम 21वीं सदी में भी चलते हैं तो उनके जो संविधान के जो अंग है वे सब आज भी जो है उतने ही जो है महत्वपूर्ण है। और उसी तरह से आज हम उसको सूत्रपात करके हमारा देश जो है एकता के पायदान पर खड़ा है और उन्नति के पायदान पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो हम आज हमारे इस भारत संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब को उनकी 134वीं जन्मतिथि के वर्षगांठ पर हम नमन करते हैं और हम आधुनिक भारत के निर्माता को नमन करते हुए हम आशा करते हैं कि जो है हम उनके सिद्धांतों पर चलते हुए हमारे देश को और आगे हम ले जा सकें और ज़्यादा हम उन्नति सुनिश्चित कर सकें। और आज जो प्रश्नोत्तरी है जिसमें बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो प्रकाश डाला जाएगा, निसंदेह मैं